आशा देवी के दो बेटे थे, राहुल और संजय। आशा देवी की बड़ी बहू डॉक्टर थी। डॉक्टर बहू संगीता के आने के बाद घर के सभी सदस्य का ख्याल वही रखती थी, कौन क्या खाएगा, कौन क्या पिएगा। अरे बहू, खाना बना कि नहीं? जोर की भूख लगी है, पेट में चूहे भी कूद रहे हैं। बस माँ जी 5 मिनट दीजिए, अभी खाना लाती हूँ। आशा देवी खाने की टेबल पर बैठी होती हैं। फिर संगीता खाना लगाती है। आशा देवी खाने को देखकर मुंह बनाते हुए बोलती हैं, अरे बहू, ये तूने क्या बनाया है खाने में? माँ जी लौकी की सब्जी है। बहू, तूने सुबह करेले की सब्जी बनाई थी जिसे खाकर उल्टी आने लगी थी, और अब तूने ये लौकी की सब्जी बनाई है। जब से तू इस घर में आई है मुझे तो पेट भर खाने को मिलता ही नहीं है। बहुत अच्छी बनी है, आप खाकर तो देखो। वैसे भी माँ जी लौकी की सब्जी सेहत के लिए काफी फायदेमंद होती है, और जानती है माँ जी, लौकी की सब्जी खाने से आँखों की रोशनी बढ़ती है। बहू, अब तू रहने ही दे। आँखों की रोशनी लेकर क्या करना है? जब तक मैं भरपेट मनपसंद खाना ना खा लूं, मुझे तो लगता है कि मैं मरकर स्वर्ग पहुंच जाऊंगी। तला भुना खाने से आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, फिर आप ही बोलोगी कि मेरे घुटनों में दर्द है और आप लोगों को परेशान करोगी। बहू, कभी तो मेरी बात मान लिया कर। माँ जी, मैं एक डॉक्टर हूँ, आप मेरी बात मानिए और आप ये हेल्दी खाना भर पेट खाइए और हेल्दी रहिए। आशा देवी किसी तरह अपने मन को मारकर थोड़ा सा खाना खाकर उठ जाती हैं और अपने बेडरूम में चली जाती हैं और अपनी बहू पर आग बबूला हो रही होती हैं। जब से ये आई है मैं तो अच्छे से खाना खाने के लिए तरस गई हूँ। आज आने दो निकम्मे बेटे को, आज इसका फैसला करके ही रहूंगी। थोड़ी देर बाद जब राहुल ऑफिस से घर आता है तो अपनी पत्नी संगीता से पूछता है, संगीता, माँ कहाँ है? कहीं नजर नहीं आ रही। माँ जी तो खाना खाकर सो गई हैं, उन्हें आज जल्दी ही भूख लग गई थी। आज माँ बहुत ही जल्दी खाकर सोने चली गई। सब ठीक तो है ना? मैं माँ से पूछ के आता हूँ। फिर राहुल अपनी माँ के रूम में जाता है। माँ, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? आज आप बहुत जल्दी सोने चली गई। शांति देवी गुस्से में बोलती है, तेरी पत्नी मुझे ठीक से रहने देगी तब ना? जब से वो इस घर में आई है मुझे तो भरपेट खाना भी नहीं मिल पाता। कभी लौकी की सब्जी तो कभी करेले की सब्जी, कभी दाल बनाती है। ये भी खाने की चीज होती है? मेरे गले से नीचे नहीं उतरता है ये सब। अरे माँ, तुम्हारी बहू तुम्हारी सेहत का ख्याल रखती है। हाँ, तू भी अपनी ही पत्नी की साइड ले रहा है। ना जाने उसने कौन सा काला जादू करके रखा है। सास बहू में हमेशा खाने को लेकर झगड़े होते रहते थे। फिर एक दिन, बहू एक कप चाय लेकर आना तो। फिर संगीता सास के लिए चाय लेकर आती है। ये क्या है? मैंने तो चाय मांगी थी, ये क्या लेकर आई है तू? और ये चाय हरी क्यों है? माँ जी इसे ग्रीन टी कहते हैं। आज से आपको शुगर नहीं खाना है। इस उम्र में शुगर खाने से बहुत सारी बीमारियाँ होती हैं। इस उम्र से तुम्हारा क्या मतलब है? कि मैं बूढ़ी हो गई हूँ? तुम्हारी माँ से तो जवान हूँ। अब तू मुझे एक कप चाय भी नहीं पीने देगी? तू ये घास फूस पिलाने और खिलाने से अच्छा तो एक बार है कि जहरी क्यों नहीं दे देती? ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। तू यही चाहती है ना? अरे सासू माँ, आप गलत समझ रही हैं। मेरी बात क्यों नहीं मानती? ये सब आपकी भलाई के लिए है। इसी तरह वक्त बीतता जाता है। एक दिन, अब बहुत हो गया। अगर मेरी बहू डॉक्टर है तो क्या मुझे कुछ भी खिलाएगी? ये मेरे सर पर चढ़कर तांडव करने लगी है। अब मुझे मेरे छोटे बेटे की शादी किसी पुलिस वाली से ही करनी है ताकि छोटी बहू इसे ठीक कर सके। आशा देवी अपने छोटे बेटे संजय के लिए रिश्ता देखने लगती है। फिर संजय की शादी साक्षी से हो जाती है। साक्षी एक पुलिस वाली होती है। आशा अपनी छोटी बहू से बहुत खुश थी कि वो उसे अच्छा अच्छा खाना खिलाएगी। एक दिन सभी लोग खाने के लिए बैठे होते हैं। संगीता सभी के लिए खाना लगाती है। साक्षी खाना देखकर आग बबूला हो जाती है। संगीता ने आज फिर करेले और लौकी की सब्जी बनाई होती है। जेठानी जी, आज के बाद आप खाना नहीं बनाएंगी। जब देखो आप उबला हुआ खाना बनाती हो। मुझे इस घर में आए हुए 2 दिन भी नहीं हुए हैं और मैं इस तरह के खाने खा खा कर कमजोर हो गई हूँ। अगर मैं ऐसा खाना खाऊंगी तो मैं बीमार हो जाऊंगी, फिर मैं काम पर नहीं जा पाऊंगी। अरे देवरानी जी, ये उबला खाना नहीं बल्कि तो हेल्दी खाना है। आशा देवी अपने मन में बोलती हैं। अब आएगा मजा। अरे तू उबला खाना हमें क्यों खिलाने पर तुली हुई है? मैं तो सिर्फ आप लोगों की सेहत का ख्याल रखती हूँ ताकि आप लोग हेल्दी रहे और बीमार न पड़े। जेठानी जी, मेरा काम भाग दौड़ का है। आप जानती हो कि पुलिस का काम कैसा होता है। अगर मैं ऐसा खाना खाऊंगी तो कमजोर हो जाऊंगी।
इसलिए आज के बाद माँ जी ही घर का खाना बनाएंगी। मैं तो ड्यूटी पर रहती हूँ ना। हाँ बहू, मैं तुम्हारे लिए और अपने लिए खाना बना लूंगी, तुम चिंता मत करो। मेरे हाथों का खाना खाकर तुम उंगलियां चाटती रह जाओगी। नहीं माँ जी, आप अनहेल्दी खाना नहीं खाएंगी। मैं जो आपके लिए बनाऊंगी वही खाएंगी। देखा छोटी बहू, ये क्या बोल रही है। देखिए जिठानी जी, अगर आप ऐसे ही सासू माँ को टॉर्चर करेंगी तो मैं आपको इस जुर्म में जेल भेज दूंगी। फिर आप जेल में बैठकर चक्की पीसते रहिएगा। फिर सुबह होने पर संगीता सभी के लिए फिर से उबला हुआ खाना बनाती है। जब आशा देवी और साक्षी किचन में जाती हैं, तो संगीता बोलती है, माँ जी मैंने आप सबके लिए खाना बना दिया है। आपको इस उम्र में काम करने की कोई जरूरत नहीं है। ये सुनकर साक्षी गुस्सा हो जाती है और बोलती है, तो वो खाना आप खा लो, मैं और सासू माँ खुद के लिए खाना बना लेंगे। फिर साक्षी खाना बनाती है और वो खूब ऑयली खाना बनाती है, खुद भी खाती है और अपनी सास को भी खिलाती है। इसी तरह वक्त बीतता जाता है। संगीता का बनाया हुआ खाना कोई नहीं खाता। एक दिन अचानक से आशा देवी को हार्ट अटैक आता है और वो गिर जाती हैं। फिर आशा देवी को उसकी बहू संगीता के अस्पताल में ले जाया जाता है। संगीता उनका इलाज करती है। माँ जी मैंने बोला था ऑयली खाना मत खाइए, पर आपने तो मेरी एक नहीं सुनी। अगर आज आपको हॉस्पिटल लाने में थोड़ी सी भी देर होती तो आप नहीं बचती। आपका हार्ट ब्लॉक हो गया है ऑयली खाना खाने के कारण। थैंक यू बहू, मुझे माफ कर दो, मैंने तुझे गलत समझा था। मैं अपनी जबान के चटकारों के चलते अपने शरीर का ध्यान नहीं रख पाई और मैंने तुम्हें क्या क्या नहीं बोला। मुझे माफ कर दे बहू।